बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, किसान भाइयों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो मैं अपने तमाम दोस्तों को अपने चैनल पे खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि 42 इंच के रेस्ट बेड्स पर गंदम और मटर की फसल कैसे काश्त की जाती है। तो ये अभी हम आप दोस्तों को इसका पूरा तरीका भी बताएंगे और साथ साथ में हम आप दोस्तों को ये दिखाएंगे, तस्वीरें भी दिखाएंगे, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह अगर मतलब मेरे किसान भाई मटर और गंदम की काश्त करें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पैदावार है जो गंदम की और मटर की हासिल कर सकते हैं। तो इससे पहले कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत शुक्रिया। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो और मालूमात आप दोस्तों तक बआसानी जल्दी पहुंच सके। तो दोस्तों चलो आज बात करते हैं। अभी हम आप दोस्तों को ये साथ में आप दोस्तों को स्टेप बाय स्टेप आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तो आप तस्वीरें भी स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो आप देख सकते हैं। ये 42 इंच के रेस्ट बेड पर गंदम और मटर की जो मखलूत काश्त है वो भी की गई थी, वो भी बिल्कुल खुशक वतर में बिल्कुल खुशक वतर में काश्त की गई थी और बाद में खालियों में पानी लगाकर रेंज दे दिया गया। इसमें जो गंदम का बीज लगाया गया था दोस्तों वो फैसलाबाद 2008 वैरायटी और बीज की शरह फ़ी एकड़ 4 किलोग्राम इस्तेमाल की गई थी और बिजाई के वक्त किसी भी किस्म की खाद का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया था। जी दोस्तों, बिजाई के वक्त किसी भी किस्म की खाद का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया था। हाँ, अलबत्ता दूसरे पानी पर 25 किलोग्राम खाद जिसमें आधी फास्फोरस, आधी डीएपी और आधी यूरिया पानी में हल करके दी गई और इसके अलावा तीसरे पानी से पहले एक ट्राली गोबर भी एकड़ खालियों में डालकर EM1 की मदद से पानी लगाकर वहीं पे डिकम्पोज कर दिया गया, यानी उसको अंदर ही गला दिया गया, जैसे इसकी फ़ी एकड़ औसतन पैदावार 67.71 मन रही, जो कि मैं समझता हूँ कि कम से कम फ़ी एकड़ पैदावार लागत से हर तरह मुनाफा बख्श है। जी दोस्तों, अगर इस तरीके से मेरे किसान भाई गंदम और मटर की फसल को काश्त करें तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो औसतन पैदावार है वो पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा रहेगी और मुनाफा बख्श रहेगी। तो दोस्तों, ये अभी आप साथ में जो है ना हम आपको स्टेप बाय स्टेप ये आप तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह मतलब पहले इसका बेड बनाया गया, फिर इसका बीज लगाया गया, फिर इस तरह करके जो है ना पूरी हम ये तस्वीरें अभी हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा भी रहे हैं। ये अभी आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे ये ट्रैक्टर के पीछे मशीन लगी हुई है और ये बेड बन रहे हैं और ये बेड भी बनता जा रहा है और साथ में जो बीज है वो भी आप देख सकते हैं कि इसमें बीज भी लगता जा रहा है। तो दोस्तों, आपने इसी तरह बिल्कुल जो है ना वो बेड तैयार करना है। 42 इंच का ये बेड है, 42 इंच का ये बेड आपने तैयार करना है और इसके बीच में जो है ना आप देख सकते हैं कि इसके बीच में आपने इसी तरह बीज लगाना है। तो आगे ये भी आप देख सकते हैं दूसरा तरीका इसका ये है कि बाद में आपने इसी तरीके से बिल्कुल इसको पानी लगाना है। तो अभी हम आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक तरीके से आपको बता रहे हैं कि आपने कैसे कैसे ये करना है। तो ये अभी आप तीसरे नंबर पे आप ये देख रहे हैं कि अभी देख लो कि इसमें पौधा जो है ना वो माशाल्लाह पौधा बिल्कुल ग्रो कर गया है, बाहर निकल आया है ज़मीन से। पौधा जो है ना ये तकरीबन बाहर बिल्कुल निकल आया और आप इसमें देख भी सकते हो तो तकरीबन इसकी जो मतलब जर्मिनेशन है, यानी जो मतलब पौधे निकले तकरीबन पूरे निकले, जहाँ जहाँ बीज लगाया गया था तकरीबन पूरे ही पौधे निकले। आप इसमें ये मुकम्मल आप इस पिक्चर में आप तस्वीर में देख सकते हैं। 4 नंबर पे आप ये देख सकते हैं कि कैसे खेलियों में इसी तरह खेलियों में पानी लगाना है और इसी तरह आप देख सकते हैं कि किस तरह मतलब ऊपर जो पौधा है ना वो बिल्कुल ग्रो कर रहा है और निकल आए, बिल्कुल सेहतमंद पौधे हैं। तो इसी तरह आप दोस्तों ने इसी तरह ही पानी भी लगाना है। इसमें आप देख सकते हैं पानी भी खेलियों में खड़ा हुआ है
और माशाल्लाह जो है ना बहुत ग्रो कर गया पौधा, यानी कि बहुत नशो नुमा जो है ना वो पौधा कर गया, बिल्कुल सेहतमंद पौधे हैं। ये गंदम के पौधे, गंदम बीजी गई है इसमें। तो इसी तरह आप दोस्तों ने ये सब कुछ जो है ना हम दिखाने का मतलब यही है कि आप दोस्तों ने बिल्कुल इसी तरीके से मतलब सारा सब कुछ करना है, इसी तरीके से पानी लगाना है, इसी तरीके से सब कुछ करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत जो है ना पौधे बड़े बड़े हो गए, और आप देख सकते हैं बिल्कुल कोई बीमारी भी नहीं लगी हुई। तो माशाल्लाह बहुत सेहतमंद ये पौधे इस जगह पे खड़े हुए हैं। आप इसमें मुकम्मल देख सकते हैं पानी भी खड़ा हुआ खालियों में, और माशाल्लाह बहुत सेहतमंद पौधे खड़े हुए हैं। आप इसमें ये भी देख सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल जो ना पौधा बिल्कुल तैयार हो गया, ऊपर बिल्कुल चला गया है। और आप इसका बूटा देखो किस तरह मतलब है इसने बूटा मारा है। तो माशाल्लाह बहुत सेहतमंद और ज़बरदस्त ये हैं। इसमें इसके बीच में हमने जो ट्राई किए थे और मटर के भी, ये मटर के भी आप कुछ पौधे इसमें आप देख सकते हैं, मटर भी इसमें लगे हुए हैं। ये आगे आप देखें बिल्कुल मुकम्मल जो फसल बिल्कुल तैयार हो गई है, अभी तैयार खड़ी है। अभी इंशाल्लाह ये निसरने में, सिट्टा लेने के लिए बिल्कुल नज़दीक है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल जो सिट्टा है वो निकल आया है, और माशाल्लाह ये मुकम्मल जो है ना अभी गंदम तैयार हो गई है। तो सिट्टा भी इसका ये यहाँ पे आप देख सकते हैं निकल आया है। तो यहाँ पे भी आप यही देख सकते हैं माशाल्लाह, देखो कितना इसने बूटा मारा, बहुत सेहतमंद जो है ना ये बूटे हैं। तो अभी इसमें भी आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल जो है ना गंदम तैयार हो गई है और पकने के बिल्कुल नज़दीक है। तो आप देखें कैसी माशाल्लाह ये गंदम खड़ी हुई, कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसके जो सिट्टे ना ये अभी बिल्कुल यहाँ पे मुकम्मल तैयार हो गए। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो गंदम है ना बिल्कुल एकदम तैयार होगी, फसल पक गई है और कटाई इसकी अभी होने वाली है। तो दोस्तों हमारा मकसद ये दिखाने का ये है कि आप बिल्कुल इसी तरीके से सारा कुछ जो है ना जो भी करना है, अगर कोई दोस्त इस तरीके से मतलब काश्त करना चाहता है तो आप दोस्तों ने बिल्कुल इसी तरीके से जो है ना काश्त करनी है मटर और गंदम। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह पहले की निस्बत फ़ी एकड़ जो औसतन है वो इंशाल्लाह पैदावार ज़्यादा होएगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगे तो अपने आगे किसान भाइयों दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।